दोस्तों इस लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए और इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक कीजिए। अखबार उठा लियो। अखबार उठा लियो। काम तो खत्म हो गया। चलता हूँ राणा जी घर पे जाके पेपर आ गया हो, पेपर जाके पढ़ देता हूँ। राणा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। बैठो बेटा। राणा जी आज कुछ छपा है पेपर में या हर रोज की तरह आज भी पेपर साफ है? बेटा पेपर साफ नहीं है, अपने देश की बहुत बड़ी कंपनी है। अच्छा, बड़ी बड़ी अच्छी नौकरी है कंपनी के अंदर। बेटा पढ़ी लिखी समाज है, आप जाके देख लो। अंकल जी हमारे नसीब में कहाँ है इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी कर पाना। बेटा एक बार कंपनी में जाके देखो, कब तक ये भैंसों को चारा भाड़ा डालते रहोगे, कब तक खुरपी चलाओगे। पढ़ी लिखी समाज है बेटा, आप देखो नौकरी देखो जाके, बड़ी बड़ी अच्छी नौकरी है। ठीक है अंकल जी, तो कल इस कंपनी में इंटरव्यू जाके देख लेते हैं, अपना काम शायद हो जाए। मत हो जाएगा तुम्हारा काम, देखो भाई पढ़ी लिखी समाज है। ठीक है चलता हूँ, तो कल की तैयारी करता हूँ, फिर इंटरव्यू की। ठीक है बेटा जाओ। ठीक है, राम राम अंकल जी। राम राम बेटा, राम राम। सही है, घर तो आ गया मैं। अब जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, कंपनी में इंटरव्यू है, बहुत जल्दी से निकलना होगा मेरे लिए, मुझे घर से। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? ये काम निपटवा देते। कहीं ना पिताजी, वो आज इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें कुछ वैकेंसी निकली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें इंटरव्यू है आज हमारा, तो इंटरव्यू दे के देख लेते उसमें, साथ भगवान हमारी सुन ले। अच्छा बेटा, सही करके जाना और अच्छी तरह से इंटरव्यू देना। ठीक है पिताजी, मैं सही से जाऊँगा। ठीक है पिताजी, चलता हूँ फिर मैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छी तरह से इंटरव्यू देना। ठीक है पिताजी। मैं करूँ सर? या कमिंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। टेक द फाइल। ओके सर। व्हाट इज योर नेम? सर रोहितास। ओके मिस्टर रोहतास, आई एम चेक योर डॉक्यूमेंट्स। तो मिस्टर रोहतास, आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है? यस सर। तो आप हमें ये बताइए कि हमारी कंपनी को आप किस तरीके से प्रॉफिट दे सकते हैं। देखिए सर, एग्रीकल्चर में हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से हर एक कंपनी का एक अलग मैनेजमेंट बना के हम किस कंपनी को किस लेवल पर पहुंचा सकते हैं सर। तो मिस्टर रोहतास, इसमें आपने जो एग्रीकल्चर से किया है, इसमें तो सिर्फ कृषि संबंधित ही इसमें सारे वर्ग आते हैं, तो इसमें आप हमारे लिए बताइए किस तरीके से हमारे लिए प्रॉफिट कराओगे आप हमारी कंपनी। बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ कि एग्रीकल्चर में हमें कृषि से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसकी सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, लेकिन सर उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं हमें, जो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी चीज़ों को पढ़ाया जाता है उसमें सर। सर प्लीज सर। तो मिस्टर रोहतास, आपको पता होगी कि हमारी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक सबसे बड़ी कंपनी है। Yes, sir. ठीक है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ वन डे है। Yes, sir. और हम ये नहीं चाहते कि अपनी कंपनी को हम किसी भी तरीके से लॉस में लेकर जाएं।
Yes, sir. तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स इज एक्यूरेट एंड योर पर्सनालिटी इज वेरी पुअर। आपका जो लुक है और आपकी पर्सनालिटी जो है ये हमारे लिए मैच नहीं हो रही हमारी कंपनी के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं कि आपके लिए इस कंपनी से रिजेक्ट किया जाता है और बेहतर होगा कि आप कहीं और कंपनी देख लें, क्योंकि आप जैसे लोगों को हम यहाँ पर ऐड करने के बाद अपनी कंपनी की रेपुटेशन को गिरा देंगे। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आप गांव के देसी गवार हो। तो अच्छा होगा कि आप अपनी कृषि से रिलेटेड ही कुछ वर्क करें, या अपने घर पर करें या आप किसी और कंपनी को तलाश करें। ठीक है मिस्टर रोहतास, सो यू कैन गो नाउ फ्रॉम हियर। सर प्लीज एक बार देख लीजिए सर, मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी को अपनी कंपनी समझ के बड़े लेवल की कंपनी को पहुंचा सकूँ सर। मैं पूरी मेहनत करूंगा सर। देखो मिस्टर रोहतास, मैं आपके लिए बोल चुका हूँ, मैं किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप पर ध्यान दो। मान लिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बट आप अपना फेस देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नहा धोकर भी नहीं आए। आपके क्लोथ, ये कोई इंटरव्यू देने के क्लोथ है क्या? ये कलर्ड क्लोथ में कभी इंटरव्यू नहीं देते हैं, समझ गए? और थोड़ा सा अपने आप में इतना टैलेंट होना चाहिए कि अपने सीनियर के लिए किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। ये आपके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्स ही कंपलसरी नहीं होते हैं। सो यू कैन गो नाउ। ओके, प्लीज एक बार मौका मुझे नो दीजिए, सर। नथिंग। मुझे धक्का मार के आपको बाहर निकालना पड़े, अच्छा होगा कि आधा से निकल जाओ। सर प्लीज सर देख लीजिए ना सर। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। हाँ बेटा, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया और वो कह रहे थे कि तुम देहाती गंवार कहाँ से चले आते हो, हमारी कंपनी में क्या कर पाओगे तुम, और तुम लोगों की वजह से हमारी कंपनी और ज़्यादा डूब जाएगी। चले आते हो मुंह उठा के हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। कम से कम पहले अपनी औकात देखो और अपना बैकग्राउंड देखो, तुम कहाँ से चल के आए हो। उन लोगों ने मुझसे ऐसा कहा। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए अगर ऐसा कहा तो कोई बात नहीं। अब हम दोबारा तुम्हारे लिए दिल्ली भेजेंगे, जिससे तुम अच्छी तरह से पढ़े लिख के दोबारा इंटरव्यू दो, और एक दिन ऐसा होगा कि सफल होकर घर वापस आओ। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटे, अब हम तुम्हें दिल्ली चलने की तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी में अभी चल रहे हैं। यस कम इन। सर ये देखिए न्यूज़पेपर में व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमारे जिले में नए कलेक्टर साहब आए हैं और उन्होंने 35 फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं, और जिसमें पहले नंबर पर अपनी ही कंपनी है सर। नो, ऐसा नहीं हो सकता। वाकई न्यूज के हिसाब से तो आप सही कह रहे हो। अगर हमारी कंपनी सील हो जाएगी तो हम जो है भिखारी बन जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपनी कंपनी को बचाना है किसी भी तरीके से। तो ऐसा सॉल्यूशन निकालो जिससे कि हम अपनी कंपनी को बचा सकें। तो ऐसा करते हैं सर, जो नए कलेक्टर साहब आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कंपनी को अनलॉक करना है। ठीक है, तो हम कलेक्टर साहब के पास चलते हैं, जिससे कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारी कंपनी के लिए अनलॉक करें। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। ओके। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कलेक्टर साहब से मिलना है हमारे लिए। लेकिन वो तो ऑफिस में नहीं है, किसी काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, हम उनका वेट कर लेते हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, आप इंतजार करें। थैंक यू। प्लीज सर बच्चे। सर ये देख सर, किसी की जमीन पर किसी माफियान सर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ठीक है, जिसकी भी ज़मीन है उसे वापस कराओ और जो भी एक्शन लेना है लो। यस सर। कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाए इस तरीके से, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी तरीके का इलीगल धंधा कोई भी चलेगा नहीं। यस सर। ठीक है, इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। यस सर।
तो वही गाँव का देसी गंवार है यार। ये किस लिए आया हुआ यहाँ पर? सर ये वही तो है, आपने बाहर निकाला इंटरव्यू देना है। हाँ, ये जो अपनी कंपनी में इंटरव्यू देना था ये तो वही है। और काफी यार सूट बूट पहन के आया, चश्मा वश्मा लगा के बड़ा किट में दिखाई दे रहा है यार। ये तो डेकोरेशन अच्छी होगी इसकी। यार अपनी तो कंपनी सील हो गई अपने तो वजह से आए, लेकिन इसका क्या सील हो गया जो यहाँ पर आया है? पता ना ये देसी गवार किस लिए आया होगा। यार ये देसी गवार हो गया तुम लोगों का? पता है तुझे कौन है ये? हाँ, जानते हैं हम अच्छी तरीके से कौन है ये कलेक्टर साहब, समझ गया? क्या? कलेक्टर साहब, सिट डाउन। सॉरी सर। थैंक यू सर। हाँ भाई, जरा गार्ड को बाहर से बुला के लाना। यस सर। इन लोगों को अंदर किसने आने दिया? सर ये अपनी कंपनी के सिलसिले से आए थे। सॉरी सर। ठीक है। हाँ भाई, कैसे आना वो बताइए। सर हमने सुना है कि आपने यहाँ की 30 कंपनियों को सील कर दिया सर। उसमें फर्स्ट नंबर पर हमारी कंपनी है, सो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए अनलॉक कर दें सर। ये आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर हमारे साथ लेकर। आपको पता है आपकी कंपनी की वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है? और आप अपनी कंपनी में जो भी काम कर रहे हो इलीगल काम कर रहे हो। जब इंक्वायरी की तो पता चला कि आपकी कंपनी में 18 साल से कम उम्र के लड़के भी काम कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से इलीगल है। आपको पता है? अब तुम्हारी फैक्ट्री पूरी तरीके से सील है और अब वो सील रहेगी। सॉरी सर। सॉरी सर। देखिए, सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। आपकी फैक्ट्री पूरी तरीके से सील हो चुकी है। सर प्लीज सर, हम चाहते हैं कि आप हमारी फैक्ट्री। और देखिए, मैं एक चीज आपके लिए बता दूं कि जिस तरीके से आप गरीबों को मजाक उड़ाते हो, ये सोचते हो कि किसान का बेटा कुछ भी नहीं कर पाएगा, गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये आपकी भूल है। अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और लगन से हर वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसकी वो चाहत रखता है। समझ गए ना? सर मानते हैं कि चलो हमसे ये गलती हुई है सर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है सर कि आप हमारी फैक्ट्री के लिए सील कर देंगे। सर प्लीज़ आप सर हमारी फैक्ट्री के अनलॉक कर दीजिए सर। जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट की थी, मुझे अपनी कंपनी से निकाल के धक्का देके बाहर निकाला था, उस समय मुझे कितनी इंसल्ट फील होगी पता है तुम्हें? सॉरी सर, कर दीजिए प्लीज। सॉरी सर। इसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ भी इन्हें बाहर निकाल दो। सर प्लीज आप हमारी बातों पर। गार्ड! सर प्लीज सर। यस सर। सर ऐसा नहीं कर सकते। बाहर निकालो इन्हें। सर हम रोड पर आ जाएंगे सर। सर अरे गेट ऑफ हो गया। सर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा सर। सर हमारी आई बात डोंट सुनो, सर। केयर। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वे।